पहला प्रश्न ये कि जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने। अगर आपको सही आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा, बाकी आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं उनका सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनिल कुमार लाहोटी बिल्कुल सही आंसर होगा। अनिल कुमार लाहोटी, अनिल कुमार लाहोटी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, अगला प्रश्न ये है कि किस देश ने 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है, किसने किया है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा भारत, बिल्कुल सही आंसर है भारत। और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी लगा रखा, आप इसको पढ़ सकते हैं कि 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा भारत। और यह 42 सदस्यों की एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था होती है, जिसमें पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों के हस्तांतरण की निगरानी करती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बनता है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि स्पेसएक्स ने 28 दिसंबर 2022 को इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सीधे लोगों के स्मार्टफोन में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए कौन से उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा बन जाएगा जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है 54 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया, यानी सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्पेसएक्स ने इसको लॉन्च किया। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि इन उपग्रहों को जेन 2 भी कहा जाता है, जेन 2 के नाम से भी इसको जाना जाता है। इन उपग्रहों का जो प्रक्षेपण हुआ है फ्लोरिडा यूएसए के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2023 बिल्कुल सही आंसर है। 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 31 दिसंबर 2022 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 31 दिसंबर 2022 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 78वें ग्रैंड मास्टर के रूप में हम जानते हैं, यहाँ पे सही आंसर होगा कैस्टो चैटर्जी। कैस्टो चैटर्जी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और यहाँ पे इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कलकत्ता के 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी कैस्टो चैटर्जी कहाँ से संबंध रखते हैं? कोलकाता से। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने, वे पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट वन है कि भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची आदान प्रदान की है। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचियों का वर्ष 2023 में यह कौन सा आदान प्रदान था, यानी कौन सा संस्करण था? तो ये जो संस्करण था वो 32वां संस्करण था। 32वां संस्करण ऑप्शन बी हो जाएगा, 32वां संस्करण। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए समझौते में ये प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को समझौते के तहत शामिल होने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक दूसरे को सूचित करते रहेगा। तो यानी ये जो समझौता हुआ था कब का है? 31 दिसंबर 1988 से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण 2023 में मनाया गया, या फिर कौन सा हुआ है? ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण 2023 में हुआ? तो ए होगा 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण था 2023 में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनाई जा रही है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनाई जा रही है? तो इसका सही आंसर कोलकाता, कोलकाता ऑप्शन डी को
कि जनवरी 2023 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितनी K9 वज्र टैक्स जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड हैवित्जर तोप खरीदा जा रहा है। हैवित्जर जो कि तोप खरीदा जा रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो कि टोटल 100 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की फेम इंडिया फेज 2 योजना के सहयोग से किस राज्य में कुल 50 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया गया? कुल 50 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया गया, तो ऑप्शन सी बन जाएगा, दिल्ली बिल्कुल सही आंसर होगा। दिल्ली, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के 79वें जो कि शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 79th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, एम प्रणेश। यहाँ पे करेक्ट होगा एम प्रणेश, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, एम प्रणेश। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है? क्या नाम है जिसका उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2023 को किया? यानी देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया, और इसका नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इस स्टेडियम के संबंध में कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको ये याद रखना है कि इसकी यहाँ पे इसका जो निर्माण किया गया वो कहाँ पर? तो सुंदरगढ़ जिले में किया गया, सुंदरगढ़ जिले में किया गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कि 8 से 10 जनवरी 2023 तक कहाँ पर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो कि आयोजित किया गया? तो 10 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी जो भारतीय दिवस है इसका आयोजन किया गया था, कहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर में। ठीक है, इंदौर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि गोवा के जो कि मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन कि पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल के वो पूर्व राज्यपाल थे। किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का शुभारंभ किया? किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे मेघालय बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मेघालय इज द राइट आंसर। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया? ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया, यानी कि बनाया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल। केरल इज द राइट आंसर। ठीक है, केरल बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला है कि 13 जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास, नाम याद रखिएगा, MV गंगा विलास का शुभारंभ किया जा रहा है। कहाँ से, कहाँ किया गया था? तो इसका शुभारंभ वाराणसी में किया गया था, वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक के लिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे, और ये लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में वाराणसी टू डिब्रूगढ़, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा। तो ये आप याद रखिएगा, इस क्रूज का नाम क्या है? MV गंगा विलास। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक
नेक्स्ट वन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। और जबकि राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जनवरी 2023 में किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। तो इसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे मोहम्मद नसीब गुलजार। ठीक है, मोहम्मद नसीब गुलजार को अब वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा चुका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम वरुण का 21वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को किन दो देशों के बीच शुरू किया गया। व्यायाम वरुण का 21वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को किन दो देशों के बीच शुरू किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस बिल्कुल सही आंसर बनता है। इसमें नए व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब, 16 जनवरी को। यहाँ पे सही आंसर हमारा बनेगा 16 जनवरी, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 16 से 17 जनवरी 2023 को कहाँ पर हुई, कहाँ पर होगी। तो इसका सही आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी, पुणे में। पुणे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रहेगा G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ पर हुई, पुणे में। विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को कहाँ पर शुरू हुआ। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है, इसका 53वां संस्करण हुआ था 2023 में, कहाँ पर। तो स्विट्जरलैंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ। स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ। यह बैठक 20 जनवरी 2023 तक जारी रहेगी। विश्व आर्थिक मंच 2023 की जो बैठक का विषय था वो क्या है, एक खंडित दुनिया में सहयोग है। एक खंडित दुनिया में सहयोग है, ये इस बैठक का विषय था, थीम था, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला है कि पूरे देश को कब तक डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क को कवर किया जाएगा। पूरे देश को कब तक डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, वर्ष 2025 तक। वर्ष 2025 तक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न ये कि सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव है, ये कहाँ पर शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है IIT मद्रास। IIT मद्रास, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, IIT मद्रास। अगला प्रश्न देखिए, 12 जनवरी 2023 को किस मिशन के तहत समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा। यानी उस मिशन का नाम क्या है, किस मिशन के तहत समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा। और उस मिशन का नाम हम यहाँ पे रखेंगे समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, समुद्रयान। देखिए इसके संबंध में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा गया, हम चलिए पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत समुद्र मिशन यान के तहत खनिजों जैसे संसाधनों की खोज के लिए समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे गहराई तक 3 व्यक्तियों की एक टीम भेजने की योजना बना रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि नासा के नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे चुना गया। चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसे चुना गया नासा के। तो इनका नाम यहाँ पे रखेंगे ऑप्शन सी, AC चरनिया। ठीक है, AC चरनिया यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी AC चरनिया। नेक्स्ट वन है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 जनवरी को। 11 जनवरी को ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जनवरी 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो यहाँ पे कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या बनेगा सही आंसर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सही आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी, जापान। जापान करेक्ट होगा। जापान और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से टॉप पर है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को जो रैंक मिला है वो 85 मिला है, ये याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत जो कि मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का उद्घाटन कहाँ पर, कौन सा राज्य करेगा। यानी कि साइक्लोन फर्स्ट का उद्घाटन संस्करण कौन से राज्य में शुरू हुआ है।
तो ये भारत और मिस्र की संयुक्त प्रशिक्षण है और ये पहला संस्करण है, ध्यान रखिएगा। तो ये राजस्थान में हुआ है, यानी सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनता है राजस्थान। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर में 14 जनवरी 2023 को भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास चक्रवात फर्स्ट चल रहा है, यानी कि इस अभ्यास जो साइक्लोन है फर्स्ट चल रहा है। तो ये 14 दिनों तक चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। अगला है कि विश्व बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया है? विश्व बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया? और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान, ऑप्शन डी। भारत की तीनों सेनाओं के बीच 17 से 22 जनवरी तक अभ्यास अम्पेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया? अम्पेक्स का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए होगा, आंध्र प्रदेश। आईआईटी मद्रास ने कौन सा भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आईआईटी मद्रास ने कौन सा भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भार ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी। अगला देखिए कि भारत का सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पुणे में बनाया जाएगा, पुणे में, ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता, जबकि ये आपका हो जाएगा पुणे में, ठीक है, पुणे। अगला प्रश्न कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? 2021 में 124वीं जयंती के साथ स्टार्ट हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, यहाँ पे सही होगा। और इस वर्ष इनकी 126वीं जयंती मनाई गई है, याद रखिएगा, 126वीं जयंती। भारत ने मालदीव में किन परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की है? भारत ने मालदीव में किन परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए। सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या, अगला है कि न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना जाएगा जो कि जेसिंडा अर्डन की जगह लेंगे? तो क्या बनेगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, क्रिस हिपकिंस, ठीक है, क्रिस हिपकिंस यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड के न्यू प्रधानमंत्री होंगे। अगला देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 25 जनवरी। भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। और इस वर्ष मतदाता दिवस का जो विषय है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 2011 से ही ये भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस, जो कि 25 जनवरी 1950 से चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि चैट जीपीटी क्या है? हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था, चैट जीपीटी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का ओपन एआई द्वारा विकसित एक बड़ा भाषा मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओपन एआई है, आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट वन क्या है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का चयन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी के लिए जो कि चुना गया? किस संगठन का चयन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ साथ लुंगलेई फायर स्टेशन जो है मिजोरम का, इन दोनों को संयुक्त रूप से चुना गया। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों। अगला देखिए, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास जो कि 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ है, उस अभ्यास का नाम क्या है? 2023 का सबसे बड़ा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास है, 2023 में हिंद महासागर में संपन्न हुआ, इसका नाम क्या है? तो ट्रोपिक्स यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ट्रोपिक्स। अगला है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी यहाँ पे सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इस वर्ष का थीम की अगर हम यहाँ पे बात करें, 24 जनवरी 2023 की थीम क्या थी? टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज्ड एजुकेशन, ये आपको याद रखना। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या,
नेक्स्ट वन है कि 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर किस केंद्र शासित प्रदेश ने 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है? क्या बनेगा यहाँ पे सही आंसर? तो यहाँ पे देखिए हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल सही आंसर होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यहाँ के जो निर्जल कह सकते हैं, निर्जल 21 द्वीप है, उसका नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा, घोषणा किया। कला 2023 में कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण से नवाजा गया या फिर चुना गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, श्री जाकिर हुसैन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि पद्म पुरस्कार देश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये 3 होते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका सबसे टॉप पे आता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद चौथा कह सकते हैं पद्मश्री। 2023 में सूची में यानी इस सूची में 6 विभूषण पुरस्कार दिए गए, 9 पद्म भूषण दिया गया और 91 पद्मश्री पुरस्कार विजेता शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है कि एरो इंडिया 2023 कहाँ पर 13 से 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2023 है ये बेंगलुरु में ऑप्शन बी होगा, बेंगलुरु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कि 2023 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण के लिए चुना गया? ऊपर में हमने क्या देखा था, कला के क्षेत्र में जाकिर हुसैन को, और यहाँ पे विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बात कही जा रही है। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास वर्धन, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है क्या कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, सबा कुरैशी यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, सबा कुरैशी। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के खिताब किसने जीता? पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? सी विल बी राइट आंसर, नोवाक जोकोविच बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद अगला है कि 28 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति भवन उद्यान, जिसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदल दिया गया। तो मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम चेंज करके अब हो गया अमृत उद्यान ऑप्शन डी होगा, अमृत उद्यान बिल्कुल सही आंसर है। अगला है क्या कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 27 जनवरी 2023 को कहाँ पर शुरू किया गया? 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, तो ये स्टार्ट किया गया गुजरात के अंतर्गत, गुजरात यहाँ पे करेक्ट होगा सी। अगला देखिए किस टीम ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 जीता है? किस टीम ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 को जीता है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा जो कि भारत, किसे हरा कर? तो इंग्लैंड को हरा करके। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स है, आप यहाँ पे चाहो तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हराया था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? पुरुष में तो नोवाक जोकोविच हमने देख लिया, तो महिला भी याद रखिएगा, महिला में विजेता कौन रही है? तो महिला विजेता यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्यना सबलेंका होगा, आर्यना सबलेंका। इनका संबंध बेलारूस से है, याद रखिएगा बेलारूस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है मुंबई ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में। किस टीम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता? किस टीम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जर्मनी हॉकी टीम ने। जर्मनी हॉकी टीम करेक्ट होगा। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। 29 जनवरी को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने गत चैंपियंस यानी पिछले वर्ष के विजेता बेल्जियम को शूटआउट में 5-4 से हराया। तो यहाँ पे ध्यान देगा, बेल्जियम को हरा करके जर्मनी ने जीता है। आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहता हूँ कि जो लोग पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे सिविल कोर्ट या फिर पटना हाई कोर्ट के लिए या फिर बिहार एसआई के लिए, तो हमारे एप्लीकेशंस पे होली ऑफर स्टार्ट हो चुका है, जो कि 3 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक रहने वाला है और काफ़ी कम कीमत पर आपको कोर्सेज मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और सभी कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो 1 ईयर की रहती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? किस राज्य में शुरू है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण 30 जनवरी को मध्य प्रदेश में हुआ। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में इस खेल का आयोजन का उद्घाटन किया गया था। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की रोजगार कार्य समूह का बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आयोजन किया गया था जोधपुर में। जोधपुर बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विश्व कुष्ठ दिवस 2023 कब मनाया गया? विश्व कुष्ठ दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 29 जनवरी को। ध्यान रखिएगा 29 जनवरी को। एक्चुअली ये मनाया कब जाता है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष के आखिरी रविवार को। अब उस दिन कौन सा दिन पड़े ये मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे ध्यान देगा अंतिम रविवार को। तो इस वर्ष 29 जनवरी को रविवार पड़ा था, इसलिए 29 जनवरी को मनाया गया। कुष्ठ रोग को हेंसेन रोग के नाम से भी इसको जानते हैं, तो याद रखिएगा। और 2023 की थीम बात करें तो एक्ट नाउ इंड लेप्रोसी, ये ध्यान देगा, इसको इंग्लिश में लेप्रोसी कहा जाता है कुष्ठ रोग को। तो एक्ट नाउ इंड लेप्रोसी इसका थीम था। इस दिन का उद्देश्य कुष्ठ रोग के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस टीम ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 जीता? किसने जीता? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने जीता, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, भारत ने जीता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला ग्रीन सोलर पैनल कारखाना ल्यूमिनस द्वारा कहाँ पर बनाया गया? ये बनाया गया ऑप्शन ए रुद्रपुर में, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। उत्तराखंड में स्थित है, इसको याद रखिएगा, रुद्रपुर उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि पुणे के शोधकर्ताओं ने बताइए कि निम्नलिखित में से किस में एक निम्न स्तरीय बेसाल्ट पठार की खोज की है? बेसाल्ट पठार की खोज की है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर गार्जियंस 2023 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त हवाई अभ्यास है? वीर गार्जियन 2023 जो है वो ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो गार्जियंस होता है वो आपको पता ही होगा, जापान। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जापान। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बेरोजगार लोगों के लिए मानसिक भत्ते की घोषणा की है? मंथली अलाउंस फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए घोषणा की गई है किस राज्य के द्वारा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी होगा, छत्तीसगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कब तक नल जल कनेक्शन प्रदान करना है? जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कब तक नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है? तो 2024 तक, ऑप्शन ए। नीति आयोग और सीबीएसई ने शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा लाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो इंटेल इंडिया के साथ, सी विल बी करेक्ट आंसर, इंटेल इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जो कि लॉन्च करेगी? तो यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म अगर हम तोड़ेंगे तो एक्चुअली ये बनेगा कि जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर, जिसको जूस कह सकते हैं, लॉन्च करेगी कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल पद के लिए भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजी चारी को नामित किया? तो अमेरिका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। नेक्स्ट वन है कि आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहला प्रश्न ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? आईएमएफ के द्वारा, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया था। इसके अनुसार 2023 में भारत के विकास दर का क्या पूर्वानुमान है? भारत के विकास दर का क्या पूर्वानुमान लगाया गया?
तो यहाँ पे 6.1 बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे 6.1। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? लाडली बहना योजना की स्टार्टिंग की है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो आपने पीडी करंट अफेयर्स नहीं देखा, यानी कि प्रतियोगिता दर्पण का जो करंट अफेयर्स हमारा चल रहा है, अगर आपने उसको 2 पार्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभी घटना हमने कराया, उसके बाकी के पार्ट्स को हम लोग अपलोड करते रहें, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेज़बान है कौन? कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस का मेज़बान है? तो अहमदाबाद करेक्ट होगा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेज़बानी करेगा, वो कौन है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी से संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया? ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया वो भारतीय राजनयिक कौन है? तो इनका नाम है अभय कुमार। अभय कुमार, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया? किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया? तो इनका नाम क्या? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम हम ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे, नेट सेवर। ठीक है, नेट सेवर यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी नेट सेवर, राइट। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वीरगार्जुन 2023 वायु अभ्यास का समापन किया? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आई नो कि आपको राइट आंसर तो गेस कर ही लिए होंगे, जापान करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कब मनाया गया? तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया, मतलब एक्चुअली कहाँ मनाया गया? तो कोहिमा में। कोहिमा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कोहिमा में। ठीक है, वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा में। जनवरी 2023 में किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया? प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया, जो माइग्रेंट्स हैं इनके लिए सर्वे स्टार्ट किया गया, पहला सर्वेक्षण स्टार्ट किया गया झारखंड ने स्टार्ट किया, तो बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। हाल ही में बताइए कि आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में 2022 के रूप में किसको चुना गया? तो बेन स्टोक्स करेक्ट होगा, बेन स्टोक्स, ऑप्शन डी बेन स्टोक्स। प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा मिस्र के साथ, ऑप्शन डी मिस्र के साथ। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए कि हाल ही में 74वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया 2023 में, तो 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति थे, तो उनका नाम क्या? कितने लोगों को याद है? कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ समझौता किया? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के पहल के लिए किसके साथ समझौता किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो यूएनडीपी के साथ, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 412। ठीक है, 412। अगला है, हाल ही में किस राज्य में नोरोवायरस के 2 मामलों की पुष्टि की गई है? नोरोवायरस के 2 मामलों की पुष्टि की गई है, किस राज्य में? तो केरल में। ठीक है, केरल में, ऑप्शन डी केरल में। हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2025 तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है, वो राज्य कौन सा है? तो असम ने। ठीक है, और हम जानते हैं कि 100% जैविक जो खेती वाला राज्य वो कौन है? तो सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है, दुनिया का पहला राज्य सिक्किम, 2016 में घोषणा किया गया था। हाल ही में किसे ग्रीन कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लैटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया?
ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया, बताइए किस रेलवे स्टेशन को। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी। और हाल ही में आपको बताया गया था बिहार में जो भागलपुर रेलवे स्टेशन है उसको भी ग्रीन रेटिंग दिया गया था, सिल्वर रेटिंग दिया गया था। म्यांमार और दक्षिणी चीन से वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात सीढ़ियों से लुप्त होने वाली एक स्वेल टेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया, बताइए कि स्वेल टेल तितली। तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभियान शुरू किया। जब भारत पाकिस्तान की बात आती है तो वहाँ पे जब सीमा की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान रखेंगे BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट जो कि भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पर्यटन मंत्रालय। चलते चलते एक क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, दोनों का राइट आंसर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑफ़र हमने आपको बताया था कि हमारे सभी कोर्स पर जो भी एप्लीकेशंस पे कोर्सेज है उस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है, होली ऑफर। तो आप जाकर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने पसंद के कोर्स को, और बहुत ही कम कीमत के साथ। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, करने के बाद लॉगिन करके स्टोर का सेक्शन यानी कि जो कोर्स का सेक्शन है वहाँ पे जा करके अपनी पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात ये जो आपको 100 क्वेश्चंस करा दिया गया जनवरी का, इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।